वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स क्लासेस विद शिखा झा। आज हम लोग क्लास 7 के मैथ में चैप्टर 1 इंटीजर्स में टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर 1 का। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टीज जो है डिवीजन का वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में जो है डिवीजन में दिया है कि अगर हम दो इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि डिवाइड करके जो वैल्यू आता है वो इंटीजर ही है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। किसी में इंटीजर आता है और किसी में इंटीजर नहीं आता है। जैसे कि मान लेते हैं कि ए बी जो है मेरा इंटीजर है, ए बी मान लेते हैं कि मेरा इंटीजर है। ठीक है, ए बी जो है मान लेते हैं मेरा इंटीजर्स है। तो अगर हम ए को डिवाइड करते हैं बी से तो मेरा डिवाइड करके जो वैल्यू आता है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इंटीजर ही आए। ठीक है, वो इंटीजर नहीं भी आता है तो यानी इसका जो वैल्यू आता है वो मे और मे नॉट बी एन इंटीजर। मतलब कि ए को अगर हम डिवाइड करते हैं बी से तो डिवाइड करके जो मेरा वैल्यू आता है वो इंटीजर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। मे और मे नॉट बी एन इंटीजर्स मतलब इंटीजर्स आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि डिवाइड करने के बाद दो इंटीजर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो मेरा डिवाइड करने के बाद वैल्यू हमेशा इंटीजर ही आता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लेते हैं हम पहला एग्जाम्पल आप लोगों को देते हैं कि अगर हम 2 को डिवाइड करते हैं 4 से। ठीक है, मान लेते हैं ये 2 मेरा ए है और 4 मेरा बी है। ठीक है, अब हम ये दोनों क्या है इंटीजर है तो 2 को हम अगर डिवाइड करते हैं 4 से तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/4 लिख सकते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो मेरा 1/2 आएगा और 1/2 क्या है फ्रैक्शन है, ये इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो नॉट एन इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। ठीक है, ये इंटीजर नहीं है। तो यानी कि दो इंटीजर को हम लोग डिवाइड किए तो मेरा इंटीजर नहीं आया, 1/2 फ्रैक्शन है और ये इंटीजर नहीं है। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं ए का वैल्यू मेरा 4 है, ठीक है, और बी का वैल्यू मेरा 2 है तो 4/2 करते हैं यानी 4 को डिवाइड करते हैं 2 से तो मेरा क्या आएगा 2 आएगा और 2 क्या है इंटीजर है, ये क्या है इंटीजर है। ठीक है, ये मेरा क्या है इंटीजर्स है। तो यानी देखिए इसमें मेरा दो इंटीजर को डिवाइड किए तो इसमें इंटीजर वैल्यू नहीं आया, लेकिन इसमें दो इंटीजर को डिवाइड किए तो मेरा वैल्यू इंटीजर आया। तो मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हम दो इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो मेरा वैल्यू इंटीजर ही आए, किसी में इंटीजर आता है और किसी में इंटीजर नहीं आता है। ठीक है, अब जैसे कहता है कि दो इंटीजर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो मेरा वैल्यू जो है वो इंटीजर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा इंटीजर ही आए। तो इसलिए डिवीजन ऑफ इंटीजर जो होता है वो क्लोजर नहीं होता है। डिवीजन ऑफ इंटीजर जो होता है वो क्लोजर नहीं होता है क्योंकि इसमें अगर हम दो इंटीजर को डिवाइड देते हैं तो वैल्यू मेरा इंटीजर नहीं आता है, इसलिए डिवीजन ऑफ इंटीजर क्लोजर नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे कि दूसरा प्रॉपर्टी जो है डिवीजन ऑफ इंटीजर का वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या बोलता है कि ए बी मान लेते हैं ए बी जो है वो मेरा इंटीजर्स है। ठीक है, ये मेरा क्या है इंटीजर्स है। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है डिवीजन का वो क्या होता है कि अगर हम ए को डिवाइड करेंगे बी से, ठीक है, वो इक्वल नहीं होगा, डज नॉट इक्वल टू यानी इक्वल नहीं होगा जब हम इसके नंबर को रिवर्स करके डिवाइड करते हैं, यानी बी को डिवाइड करते हैं ए से तो ये दोनों इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ए को अगर हम डिवाइड करते हैं बी से और जब इसके नंबर को रिवर्स करके डिवाइड करते हैं यानी बी को डिवाइड करते हैं ए से तो दोनों का वैल्यू जो है इक्वल नहीं आता है। इसलिए डिवीजन ऑफ इंटीजर जो होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है क्योंकि कम्यूटेटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों को इक्वल आना चाहिए, लेकिन इसमें जो है दोनों इक्वल नहीं आता है, इसलिए डिवीजन ऑफ इंटीजर कम्यूटेटिव नहीं होता है। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ए का वैल्यू हम लेते हैं 2, ठीक है, और बी का वैल्यू हम लेते हैं 4। तो 2 को अगर हम डिवाइड करते हैं 4 से तो इसको हम लिख सकते हैं 2/4। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 मेरा आ जाएगा। ठीक है, 1/2 आ जाएगा और जब हम इसको रिवर्स करके डिवाइड करते हैं इसके नंबर को यानी 4/2 करते हैं अगर हम तो इसको हम लिख सकते हैं 4/2। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो मेरा 2 आ जाता है,
2 2 जा 4, 2 आ जाता है। तो ये दोनों मेरा इक्वल है, नहीं आया, यानी 2 डिवाइडेड बाय 4 जो है वो डज नॉट इक्वल टू आया 4 डिवाइडेड बाय 2 के। तो इसलिए डिवीजन ऑफ इंटीजर जो होता है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे कि ये पहला एग्जाम्पल था, अब जैसे कि मान लीजिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे -2 ले लेते हैं, ये भी मेरा इंटीजर है, निगेटिव इंटीजर। इसको हम डिवाइड करते हैं 4 से, तो मेरा क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं -2/4 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा मेरा -1/2, ठीक है। अब हम जब इसके नंबर को रिवर्स करके डिवाइड करते हैं, यानी 4 डिवाइडेड बाय -2 करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 4/2, ठीक है। ये माइनस है, अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो मेरा आ जाएगा -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो ये दोनों मेरा इक्वल है, नहीं आया, यानी -2 डिवाइडेड बाय 4 जो है वो डज नॉट इक्वल टू आया 4 डिवाइडेड बाय -2 के, इक्वल नहीं आया। तो इसलिए डिवीजन ऑफ इंटीजर कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, क्योंकि इसमें a डिवाइडेड बाय b जो है वो डज नॉट इक्वल टू होता है b डिवाइडेड बाय a। तो यहाँ देखिए तीसरा प्रॉपर्टी जो है डिवीजन का वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है डिवीजन का वो कहलाता है कि मान लेते हैं कि a b c जो है मेरा इंटीजर्स है 3, ठीक है। अब इसमें जो होता है a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c ब्रैकेट जो है वो डज नॉट इक्वल टू होता है a डिवाइडेड बाय b ब्रैकेट डिवाइडेड बाय c के। इसलिए डिवीजन ऑफ इंटीजर जो होता है वो एसोसिएटिव नहीं होता है, क्योंकि एसोसिएटिव होने के लिए ये दोनों को इक्वल होना चाहिए, लेकिन इसमें इक्वल नहीं होता है। इसलिए डिवीजन ऑफ इंटीजर क्या होता है, एसोसिएटिव नहीं होता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लेते हैं a का वैल्यू मेरा -8 है, ठीक है, -8 ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय b का वैल्यू हम 4 ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय c का वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये -8 हो गया डिवाइडेड बाय, अब 4 डिवाइडेड बाय 2 को हम लिख सकते हैं 4/2 लिख सकते हैं। अब -8 डिवाइडेड बाय 4 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 आ जाएगा, यानी 2 2 जा 4 होता है, तो 2 आ जाएगा। अब -8 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से, इसको हम लिख सकते हैं -8/2 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा -4। 2 को अगर हम 8 को अगर हम 2 से डिवाइड देंगे तो मेरा 4 बार में 8 आ जाता है, 2 4 जा 8, तो ये -4 हो गया, ये माइनस साइन है तो इसलिए यहाँ माइनस हो गया, तो मेरा -4 आ गया, यानी इसका वैल्यू मेरा -4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 8 4 को एक पेयर में ले लेंगे और 2 को अलग कर देंगे, ठीक है। -8 डिवाइडेड बाय 4 को हम एक पेयर में ले लेते हैं और 2 को हम अलग कर देते हैं। तब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा देखिए क्या आएगा, -8, इसको लिख सकते हैं हम -8 डिवाइडेड बाय 4 को हम लिख सकते हैं -8/4, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए इसको हम डिवाइड करेंगे, अगर 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरा 2 बार में 8 आ जाता है, 4 2 जा 8, तो ये -2 हो जाएगा, या माइनस साइन है इसलिए यहाँ माइनस हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब ठीक है, अब -2 को डिवाइड करेंगे 2 से, यानी इसको लिख सकते हैं -2/2 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 में 2 को डिवाइड करेंगे तो मेरा 1 आ जाएगा, और ये माइनस साइन है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका जब हम 4 2 को एक पैर में रखे और 8 को अलग कर दिए तब मेरा क्या आया, सॉल्व करके -4 आया, और जब हम 8 4 को एक पैर में ले लिए और 2 को अलग कर दिए तब हम इसको सॉल्व किए तो मेरा आंसर क्या आया, -1 आया। तो ये दोनों मेरा इक्वल नहीं आया, यानी देयरफॉर -8 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 4 डिवाइडेड बाय 2 जो है वो डज नॉट इक्वल टू हुआ मेरा -8 डिवाइडेड बाय 4, इसको हम एक पैर में ले लिए और डिवाइडेड बाय 2, तो ये दोनों मेरा इक्वल नहीं आया। तो इसलिए डिवीज़न ऑफ इंटीजर जो होता है एसोसिएटिव नहीं होता है, देयरफॉर इसलिए डिवीज़न ऑफ इंटीजर जो होता है, डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स is not associative, यानी डिवीज़न ऑफ इंटीजर एसोसिएटिव नहीं होता है, क्योंकि इसमें ये दोनों जो है मेरा इक्वल नहीं आता है, ठीक है। तो बच्चों अगर मेरी वीडियो आपको समझ आई हो और अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।